उनके लिए है जो उसके चेले हैं। तुमको जो करना है कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो मैं मस्त हूँ, आप लोग भी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे काम में और अपने घरों में हैं। तो आज की बात की शुरुआत करते हैं। वही जो उत्तराखंड में आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, अनीसा रागड़ माँ के जो शब्द थे उनके बारे में बता रही थी। जो कुछ दिन पहले वो सोशल मीडिया पे आई थी और उन्होंने अपनी बेटी को लेकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो उनकी बेटी को परेशान कर रहे थे। उनके लिए कुछ अशब्द मतलब अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उसी के बारे में बात कर रही थी। तो आज अनीसा रागड़ की माँ फिर दोबारा आई है और उन्होंने होटल में काम करने वाले भाइयों से माफी मांगी है। और उन्होंने बोला कि भाइयों लोगों, आप नाराज क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों होते हैं। मैंने आप लोगों को नहीं बोला, सभी के लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जो उनके उसके चेले हैं। और जो उसके चेले हैं मतलब बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं, जो उन चेलों के लिए पैसे दे रहे हैं, उनके लिए बोला है। तो वो हमें बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, कॉल कर रहे थे मेरी बेटी के लेके, मतलब बहुत बदनाम कर रहे थे मेरी बेटी को। तो उन्हीं के लिए बोला था मैंने, आप लोगों को नहीं बोला था, सभी होटल भाइयों के लिए नहीं बोला था। आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए और आप गुस्सा मत होइए। आपसे अगर कुछ बुरा लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ अनीसा रागड़ की माँ को, आंटी जी आज आप माफ़ी मांगने आई है। तो आपने बोला है कि मेरे पास उन लोगों का पूरी लिस्ट है, पूरे सबूत है और आज हमने उसे थाने में दे दिया है, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया है। तो जब आप कुछ दिन पहले आई थी, सोशल मीडिया पे आई थी, तो आपने जो अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, उससे पहले क्या थाना नहीं था, पुलिस नहीं थी, सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। तब सोचना चाहिए था आपने कि उनके खिलाफ केस करना। तो आप तो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बक दिया है किसी के लिए। और आपने उन होटल कर्मचारियों की वाइफों के लिए भी इतना गंदा वर्ड बोला कि वो मुजफ्फरनगर में जाके धंधा करती है। और हमारी संस्कृत मतलब हमारी पवित्र नगरी ऋषिकेश के में भी आपने ये बोला कि उनकी वाइफ है, ऋषिकेश में भी धंधा करती है। तो आज आप माफ़ी माँग रही हैं और आज आपके पास अचानक से सबूत आ गई है, लिस्ट आ गई है। और आपने एक बात उसका नाम नहीं बताया, आपने बोला मैंने उन उसके चेलों के लिए बोला। आप समझ गए होंगे उसके चेले कौन, चेला कौन गुरु। पहले आप उस चेले का नाम बताओ और उस गुरु का नाम बताओ, तभी हम पब्लिक आपको समझेंगे कि आप सही थी। और हाँ, बात यहाँ पे थी जो आपकी बेटी को परेशान कर रहे थे, ऐसे गंदे वर्ड का प्रयोग कर रहे थे, बदनाम करना चाह रहे थे, वहां भी वो लोग पूरी तरह गलत थे। क्योंकि उनकी भी माँ होगी, बहनें होगी, वाइफें होगी। जैसे आप लोगों की माँ बहनें वाइफ होती, वैसे दूसरों की भी बेटी होती, वाइफ होती, माँ होती, बहनें। प्लीज ऐसा मत किया करो, आप लोगों से गुजारिश है। अपना जैसे माँ बहनें बेटियां होती वैसे दूसरों की भी होती, दूसरों की बेटी की भी इज्जत होती है, ऐसे मत बोला करो। तो अब आते हैं आंटी जी पे। तो आंटी जी आज आपके पास सारे सबूत आ गए थे, उस दिन कहाँ गए थे वो सबूत। आप पहले सबूत लेके आए, आपने खाली बोला कि मेरे पास लिस्ट है, पूरे नाम है। आप पहले पूरे सबूत लेके आए, अदालत भी सबूत मांगती है तभी केस फाइनल करती है, ये तो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। पहले आप सबूत लेके आइए, पूरा क्लियर सबूत लेके आए, तभी पब्लिक विश्वास करेंगे, आपका साथ देंगे, आपकी बेटी का साथ देंगे कि आप सही थी। और आज आप बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, मुझे माफ कर दो। और एक बात और आंटी जी, आपसे ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपने ऐसे अशब्द शब्दों का प्रयोग करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये मेरी बेटी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो मैं क्यों दूसरों की बीवियों के लिए, दूसरों की बेटियों के लिए, दूसरों की माँ के लिए ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। और आप, मुझे लग रहा है कि कोई तो बोल ले कि आप मतलब कोई बोल ले कि आप डर के मारे ये सब बोल ले कि मेरे पास सबूत है वगैरह, कि आप झूठ भी बोल सकते हैं, आपके पास सबूत है ही नहीं। आप डर गए क्योंकि होटल में काम करने वाले भाइयों का गुस्सा बहुत तेज हो गया है, उनकी वाइफों का गुस्सा बहुत तेज हो गई है। उनकी वाइफ तो पर्सनल बोल रही कि आप हमसे माफी मांगिए और आप उसका नाम बताइए जिनकी वाइफें धंधा करती है मुजफ्फरनगर में, ऋषिकेश में। आप उसका नाम बताइए और आप उसका नाम बताइए
जिन्होंने आपकी बेटी को परेशान करा है, तभी हम आपको माफ़ करेंगे, वरना हम आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, केस करेंगे। तो इसी कारण मुझे लग रहा आप डर गए हो और डर के मारे आप फिर से एक बार फिर से माफ़ी मांगने आई है। और आपने झूठ बोल रहे कि हमारे पास पूरी लिस्ट है तो नाम बताइए, पूरी पब्लिक को बताइए, तभी तो विश्वास करेंगे। तो आज आप जाके बोल रहे कि मेरा भाई भी होटल में रहता है, और ऐसे मत बोलो मेरा भाई भी होटल में रहते हैं। तो आपने उस दिन क्या बोला था कि होटल में काम करने वाले व तुम भांडा धोने वाले, तुम बर्तन ही धोते रहेंगे। तो आपके भाई भी की बात भी आ रही यहाँ पे, और आपके भाई की वाइफ भी यहाँ पे घसीटे में आ रही, क्योंकि किसी और ने नहीं किया ये बदनाम, आपने खुद किया अपने भाई का बदनाम, अपने भाई की वाइफ का बदनाम, क्योंकि वो भी घसीटे में आ रही हैं, वो भी होटल में काम करते हैं तो वो भी घसीटे में आ रहे। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम अनीशा रागड़ को जानते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ कीसा पंवार के साथ वो काम करती थी तब से जानने लगे हैं। कीसा पंवार है तो अनीसा रांगड़ है। क्या आपकी बेटी का भविष्य आगे केसर पंवार के साथ वो काम कर पाएगी? आपकी बेटी के भविष्य कैसे होगा आगे? आपकी बेटी भी माफ़ी मांगने आई है अपनी माँ की तरफ से, बहुत अच्छा किया है। चलो देर आई दुरुस्त आई, आपने माफ़ी मांगी, मगर माफ़ी मांगने के से क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या जो बोले हुए शब्द है वो वापस हो जाएंगे? नहीं, आपने बहुत गलत किया है। और एक बात और, यहाँ पे आपने जो अपने भाई को बोला था कि मेरे भाई भी होटल में रहते, तो उस दिन कहाँ थे आपके भाई? कि उस दिन नहीं थे आपके भाई होटल में काम करते थे? क्यों आपको अपने भाई की इज्जत की नहीं पड़ी थी? अपने भाई की वाइफ की इज्जत नहीं पड़ी थी? हैं? अगर आपके भाई ने आपकी वीडियो देखी हो, क्यों नहीं देखी, देखी होगी, जरूर देखी होगी, आपके भाई की वाइफ ने भी देखी होगी, अगर वाइफ है तो उन्होंने भी देखी होगी कि मेरी बहन क्या बोल रही है, हमारी दीदी क्या बोल रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पे हम भी आते, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। तो आपने ना अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना था, सीधा आपके पास सबूत था तो थाने में जाना था, उनके खिलाफ रिपोर्ट करनी थी। आप बोले कि वो बोल रहे कि हम विदेश में हैं, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और हम चाह के भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप एक्शन लेते तभी तो कुछ होता ना, तभी तो कुछ होता, थोड़ा एक्शन लेते, पब्लिक आपका पूरा साथ देते। आप सोशल मीडिया पे आके बोलते कि हमें ना कोई ऐसा परेशान कर रहा है, मतलब कोई, मतलब आपने बोला, आज मैंने सबके लिए नहीं बोला, जो भी है थोड़े बहुत उनको बोलते कि कोई कोई भाई लोग, सब नहीं, जो हमें परेशान कर रहे हैं देखो, ऐसा बोल देते तो पब्लिक आपका पूरा सपोर्ट करते, ना कि आप ये गंदे वर्ड बोलते होटल वाले भाइयों की बीवियों के लिए, उनके लिए, केशव पंवार जी के लिए ऐसे गंदे वर्ड का प्रयोग करते। आपने गुस्से में बहुत कुछ बोला और अब आपको पछतावा हो रहा है, क्योंकि गुस्से में इंसान सब कुछ भूल जाता है, मैं क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा सब कुछ सब भूल जाता है। और जब गुस्सा शांत हो जाता है ना, तब इंसान को समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला, तब बात हाथ से चली जाती है। तो आगे आंटी जी प्लीज, अगर आपके पास सबूत है तो आप पब्लिक को सबूत दिखाए, क्योंकि पब्लिक सबूत देखना चाहती है और तभी आप पे विश्वास करेंगे। पूरा सबूत दिखाइए और आगे प्लीज ये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी, आपने बोला उत्तराखंड संस्कृति को ठेस पहुंचा रही है, तुम आपने किसी और ने नहीं पहुंचाई है, आपने हमारे उत्तराखंड संस्कृति को ठेस पहुंचा दिया अपने शब्दों को, हमारी जो संस्कार है उनको ठेस पहुंचा दिया अपने शब्दों से। तो प्लीज आपसे गुजारिश है, आगे ऐसे वर्ड का प्रयोग मत कीजिए, जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो। आपकी बेटी का फ्यूचर का सवाल है और आप लोगों की इज्जत के सवाल है, हमारे पूरा उत्तराखंड की संस्कार और संस्कृति का सवाल है ये। एक के कारण, बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदे कर देते हैं, आपके कारण हम सब लोग पूरे बदनाम हो चुके हैं कि उत्तराखंड के लोग ऐसे होते हैं, उत्तराखंड के लोगों पर बात करने की तमीज नहीं होती है। ये भले बोल नहीं रहे पर बोलेंगे लोग जरूर, जो बाहर अगर वीडियो देखेंगे तो जरूर बोलेंगे, ये अपने ही में लड़ते रहेंगे, इनका काम ही ये है। तो आगे सोच समझ के बात कीजिए प्लीज। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।